Good morning, children. Today we will read our next poem, The Quiet Achiever. In this poem, we will know who are the quiet achievers. Children, all of you will know champions who get medal and awards. But there are many other people whose achievement is equally praiseworthy. But they don't stand on a podium proudly displaying their medal, yet there are millions quietly grateful to them. These people are called the quiet achiever. क्वाइट अचीवर मीन्स क्वाइट मीन्स कामली, अचीवर मीन्स जो कुछ गेन करे. तो कौन है ये क्वाइट अचीवर्स, कौन होते हैं? सो इन दिस पोएम वी विल रीड अबाउट अ क्वाइट अचीवर हु कैन बी अ रोल मॉडल फॉर मैनी ऑफ अस. द नेम ऑफ द पोएम इज द क्वाइट अचीवर. Name of the poet is Francis Draggon. Who composed this poem? Francis Draggon composed this poem. Let's read this poem and know the explanation of the poem. If you don't judge and can accept other people irrespective of their creed or of their race and help out others without expecting reward, then you can make this world a better place. If you don't judge, अगर आप लोगों को जज नहीं करते हैं, उनका जजमेंट नहीं करते हैं लोगों का, एंड कैन एक्सेप्ट अदर पीपल, और जो लोग हैं वो जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करती हैं. इर्रेस्पेक्टिव मीन्स नॉट अफेक्टेड बाय, और आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप अफेक्ट नहीं होते हैं ऑफ देयर क्रीड मीन्स रिलीजन, और ऑफ देयर रेस मीन्स कास्ट. अगर आप पर लोगों की रिलीजन का और कास्ट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, इट मीन्स आप डिफरेंस नहीं करते हैं, रिलीजन और कास्ट के बेस पर लोगों में अंतर नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, एंड हेल्प आउट अदर्स, और हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड, बिना ये सोचते हुए कि हमें कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि आपको कोई आशा नहीं है लेकिन आप ऐसे ही हेल्प करते हैं. देन यू कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. तब हम लोग ही इस संसार को एक अच्छा, एक बेहतर प्लेस बना सकते हैं. In the second stanza, the poet tells us what does it matter if you are low in the social order, if to the higher principles you live true. पोएट हमें सेकेंड स्टैंजा में बताता है कि अगर आप एक ऐसी जीवन को, एक वास्तविक जीवन को, उच्च विचारों से, सिद्धांतों से युक्त जीवन को स्पेंड कर रहे हैं, एक ऐसी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं जिसमें आपने हायर प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं अपनी लाइफ में, तो आप सोशल ऑर्डर में, सोशली, सामाजिक रूप से आप कहाँ स्टैंड करते हैं, इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता है. इफ़ यू कैन ओनली हेल्प एंड नेवर हिंडर, और अगर आप हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं और आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होती है, देन अदर्स हैव अ रोल मॉडल इन यू. तो हो सकता है कि और लोगों की नज़र में आप उनके लिए रोल मॉडल हों. थर्ड स्टैंजा में हमें पोएट ने ये बताया है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, उनकी कास्ट को देखे बिना, उनके रिलीजन को देखे बिना, और आप अपने सोशल स्टेटस को भी नहीं देखते हैं, और आपने अपनी लाइफ में हाई मोरल्स और वैल्यूज़ को सेट किया हुआ है, और आप किसी के लिए कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और लोग जो हैं आपके अंदर अपना रोल मॉडल भी देखते हैं, देन द वर्ल्ड इज़ बेटर फॉर यू लिविंग इन इट. तब ये संसार एक बेहतर जगह है आपके रहने के लिए.
दो यू मे नेवर मेक द न्यूज़ हेडलाइंस, दो मीन्स यद्यपि आप कभी न्यूज़ हेडलाइंस में भी नहीं आए हैं। यू गो थ्रू लाइफ वन ऑफ द क्वाइट अचीवर्स, लेकिन फिर भी आप उसी जीवन से गुजर रहे हैं, वही आप जीवन को स्पेंड कर रहे हैं, वही जीवन आप जी रहे हैं जो क्वाइट अचीवर्स जीते हैं। एंड इन योर हार्ट द लाइट ऑफ गुडनेस शाइन, और वो जो आपका गुड डीड है उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, आपका जो हार्ट है उसमें एक गुडनेस शाइन हो रही है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो क्वाइट अचीवर्स कौन होते हैं? जिनको कोई अवार्ड नहीं मिलता है, रिवॉर्ड नहीं मिलता है, मनी नहीं मिलती है, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? उन्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, उनका जो हार्ट है वो बहुत प्योर होता है, इसीलिए वो शाइन भी करता है। The billionaire sits in his sunlit garden, but he looks sad and he is not free of care. एक अरबपति अर्ली मॉर्निंग में सन रेज में अपने गार्डन में बैठता है, लेकिन इतना सब होने पर भी ही लुक्स सैड, वो दुखी दिखाई देता है। ही इज़ नॉट फ्री ऑफ केयर, वो चिंता मुक्त नहीं दिखाई देता है। Perhaps his billions would make him quite happy if he could only learn how to share. शायद, परहैप्स मीन्स शायद उसके जो बिलियंस हैं वो उसको कुछ हैप्पी बना दें अगर वो अपनी मनी को पुअर पीपल में शेयर करना सीख जाए। लेट्स रीड द 5th स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। यू हेल्प द पुअर ओल्ड वुमेन ऑन अ पेंशन, यू mow her grass and you paint her garden gate, and you only charge her what she can afford to pay you. For one so humble, you are truly great. 5th स्टैंजा में हमें पोएट बताते हैं, यू हेल्प द पुअर ओल्ड वुमेन ऑन अ पेंशन। अगर कोई आप ओल्ड लेडी की हेल्प करते हैं जो अपनी लाइफ को पेंशन पे स्पेंड कर रही है, कैसे हेल्प करते हैं? यू मो मीन्स टू कट डाउन, अगर आप उसकी जो गार्डन की ग्रास है, इफ़ यू मो हर ग्रास, अगर आप कट डाउन कर दें उसकी ग्रास को गार्डन की, एंड यू पेंट हर गार्डन गेट, या आप उसके गार्डन के गेट को पेंट कर दें, एंड यू ओनली चार्ज, और आप उससे केवल उतना ही पैसा ले जितना कि वो अफोर्ड कर सकती हो, आपको दे सकती हो। फॉर वन सो हम्बल यू आर ट्रूली ग्रेट, तब आप वास्तव में सच्चे अर्थों में हम्बल हैं और एक महान पर्सन है और दूसरों के लिए रोल मॉडल भी हैं। इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट टेल्स अस, यू गो थ्रू लाइफ द हम्बल क्वाइट अचीवर। अगर आप एक हम्बल मीन्स काइंड नॉट प्राउड, अगर आप एक काइंड क्वाइट अचीवर की लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, एंड यू सो द सीड्स ऑफ काइंडनेस ऑन योर वे, सो मीन्स बोना, सीड्स मीन्स बीज, अगर आप हमेशा काइंडनेस मीन्स दया के, अगर आप दया के बीज हमेशा बोते हैं, इट मीन्स अगर आपके रास्ते में कोई भी आ रहा है आपकी जिसको हेल्प की नीड है और आप हमेशा उसकी हेल्प करते हैं, हमेशा काइंडनेस शो करते हैं दूसरे लोगों के लिए, एंड इन हेल्पिंग अदर्स, और आपको दूसरों की हेल्प करने में बहुत आनंद मिलता है, देन क्या हो रहा है? यू रीप योर ओन कर्मा, तो आप अपने एक्शंस को कैसे एक्शंस बना रहे हैं? गुड एक्शंस बना रहे हैं, अच्छे कर्मों में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड ऑल गुड थिंग्स विल कम टू यू वन डे, और इन सब अच्छे डीड्स के रूप में एक ना एक दिन आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। इट मीन्स द एक्शंस यू आर डूइंग इन दिस लाइफ विल अफेक्ट योर फ्यूचर। आई होप चिल्ड्रन आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने ईच स्टैंजा को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इवन दैट, लेट्स समराइज दिस पोएम वंस अगेन। फाइनली इस पोएम में पोएट ने हमें ये बताया है कि क्वाइट अचीवर्स वो होते हैं जो हमेशा पुअर पीपल की, नीडी पीपल की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। वो उनके कास्ट को, उनके रिलीजन को नहीं देखते हैं, और वो ये भी नहीं देखते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो सोसाइटी के वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है कि स्ट्रॉन्ग सेक्शन से बिलोंग करता है। उन्होंने अपनी लाइफ में हाई मोरल्स और वैल्यूज़ को सेट किया होता है, और एक्चुअली वो जो इस तरह के पीपल होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। वो उनको कोई आशा नहीं होती है, उनको कोई अवार्ड नहीं चाहिए, कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, कोई मनी नहीं चाहिए, वो ये सब
क्यों करते हैं? खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, और उनका ये जो कार्मिक अकाउंट है, वो जो ये गुड डीड्स करते हैं, गुड एक्शन परफॉर्म करते हैं लोगों के लिए, इससे उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, और इन सब का जो गुड डीड्स का जो अफेक्ट है वो उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाता है। Children, the poem gives us a message. If we help other people or do kind deeds for others, it will not only improve the life of others, but it will also improve our own life. Thank you.